हाय, माय नेम इज़ कैलाश चंद्र गौड़ और ये मेरा यूट्यूब पे नया चैनल है काई एडू नाम से। इस चैनल में मैं कुछ मैथमेटिक्स के सिंपल टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है वाई डू वी कैरी ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम कैरी क्यों लेते हैं जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि आपने ये चार्ट देखा ही होगा छोटी क्लासेस में कि 1/10 में 10 वंस होते हैं, 100 में 10 टेंस या फिर 100 वंस होते हैं वगैरह वगैरह। ये आपने छोटी क्लास में देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आप यहाँ देख लीजिए। उसके बाद दो हमने सिंपल टर्म दी हैं जिनको हमें ऐड करना है, तो इसको थोड़ा ब्रीफली, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे इंटरनली कि कैसे किया जाता है। ये लगभग शॉर्ट फॉर्म तरीके से किया जाता है, जो एक्चुअल में किया जाता है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में किया जाता है। तो देखिए मैंने इन दोनों नंबरों की यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रखी है और इन दोनों को जो प्लस करके आएगा उस नंबर का भी अपना 10, अपना 1, अपना 10, अपना 100, अपना 1000, अपना 10,000 पोजीशन होगा। तो याद रहे कि इसकी एक पोजीशन है प्लस करके और उस पोजीशन पे वही आ सकता है। 1 से 1 ही प्लस हो सकता है, 10 से 10 ही प्लस हो सकता है, 1000 से 1000 वाला ही प्लस हो सकता है। तो जैसे ये दो नंबर आपको दिख रहे हैं, तो अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को प्लस करना शुरू करूं तो 7 + 8 आएगा आपका 15। बट 15 जो नंबर है आप पूरा 15 का 15 यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो पोजीशन है 1 की है। तो 15 में से जो 1 है, वंस वाले हैं वो केवल 5 है। जो आपका 10 है वो आप 10 पोजीशन वाले को दे दोगे जो कि ये वाली है। उसके बाद आप इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 150। तो 150 में आप यहाँ पर केवल 10 पोजीशन वाले रख सकते हो। तो 150 में खाली 50 है जो 10 होगा, 10 पोजीशन में होगा। जो 100 है वो 100 पोजीशन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इनको ऐड किया जाएगा तो आपका 800 आ जाएगा। तो आगे कुछ और ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा क्योंकि 800 100 पोजीशन पे ही आ जाएगा आपका। उसके बाद 3000 + 2000 आपका 5000 आ जाएगा। और उसके बाद इनको प्लस किया जाएगा 90,000 और 40,000 को, और इनको करके आपका आएगा 1,30,000। बट ये पोजीशन है 10,000 की, तो यहाँ पर केवल 30,000 लिखा जाएगा। जो 1 लाख बचा उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा, वहाँ कुछ है तो नहीं बट हम तभी भी ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर से 1 लाख को यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1 लाख। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल ऐड करके जितना भी ये 1,30,000, 5,000, 850 और 5 को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 135,855। और अगर आप इसको भी ट्रांसफ़र करिए, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे जैसे हम छोटी क्लास में करते हुए आए हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो ये आपका 15 हो जाएगा, ये भी आपका 15 हो जाएगा। तो ये 1 कैरी जाएगा, ये आपका 5 2 7 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 9 4 आपका 13 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इन दोनों में क्या समानता है। पहली बात तो यहाँ पर आपको एक भी जीरो नहीं दिखेगा, यहाँ 0 0 दिख रहे हैं सबके पीछे, 2 के पीछे 0, यहाँ कोई जीरो नहीं है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है एक तरीके से। तो एक्चुअली में जब आप कहते हो कि 7 + 8 15 और 1 कैरी दिया जाता है, तो एक्चुअली में ये 1 कैरी नहीं दिया जाता, ये 10 कैरी दिया जाता है 10th पोजीशन को, 10th पोजीशन को। उसके बाद यहाँ पर भी 1 कैरी आपको दिख रहा है, एक्चुअली में 1 कैरी नहीं होता है, ये 100 कैरी होता है 100 पोजीशन को। तो पर हम शॉर्ट फॉर्म में फटाफट कह देते हैं कि 1 कैरी दिया है, 1 कैरी दिया है। एक्चुअली में 1 कैरी नहीं दिए जाते हैं, यहाँ 10 कैरी दे रखा है, यहाँ 100 कैरी दे रखा है। तो इस तरीके से ये प्लस किया जाता है और इस वजह से ये आपके कैरी आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें इन दोनों को प्लस करना है। तो एक्चुअली में कैसे प्लस हुआ होगा, ये 9 + 3 12 हुआ होगा, बट ये वंस का पोजीशन है तो 12 पूरा नहीं लिखा जा सकता, इधर केवल 2 लिखा जा सकता है। जो 10 है वो अगले को ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद इनको ऐड किया जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, बट 120 में आप केवल ये 10th वाला पोजीशन है तो यहाँ पर केवल 20 रख सकते हो, और जो आपका 100 है, जो आपका 100 है वो अगले में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 1300 आएगा। यहाँ पर आप 1300 पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर 100 ही लिख सकते हैं, तो 1300 में खाली 300 ही इसका है, और जो 1000 है वो आप नेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर दोगे। और फिर इनको ऐड करोगे तो आप 12,000 आएगा, और सॉरी इनको प्लस कर दोगे तो आपका 12,000 आएगा। बट 12,000 में यहाँ पर केवल 2,000 ही लिखा जाता है। जो आपका 10,000 है वो 10,000 वाले को कैरी चले जाएगा, यहाँ पर वो 10,000 आ जाएगा। और फिर 10,000 को प्लस करके लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 1 2 3 2 2। और यहाँ पर आप ऐड करोगे तो 9 3 12 हो जाएगा, फिर आपका ये 12 हो जाएगा, 9
ये 13 हो जाएगा, और ये आपका ये भी ये आ जाएगा 1 2 3 2 2। तो आप देखोगे हमने यहाँ क्या किया, एक्चुअली में ये जो कैरी है ये 1 नहीं था, ये 10 था, ये 1 नहीं था, ये 100 था, और ये आपका 1000 नहीं, ये भी क्या था 1 था। तो इस तरीके से ये चलता रहता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसीलिए आपके कैरी लिए जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये शॉर्ट फॉर्म होती है और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो एक्चुअली में आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली में हम ट्रांसफर क्या करते हैं। इसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन में कैरी क्यों दिया जाता है, जैसे यहाँ पर मुझे दो नंबर्स को आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लगा दिए मैंने क्योंकि मुझे माइनस करना है। तो देखिए 7 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकता, तो आपको अब वैसी बात है आप यहाँ से लोगे, आप इससे कैरी लोगे। बट आप ये कैरी जब लोगे तो ये आपको खाली 1 2 3 नहीं दे सकता, ये आपको 10 दे सकता है क्योंकि ये 10th पोजीशन है। तो ये इसको 10 देगा, तो ये हो जाएगा 10 + 7 17। 17 में से जब 9 जाएगा तो वो बचेगा आपका 8। अब 10 तो इसने इसको दे दिया था, तब यहाँ 70 बचा। अब 70 में से 90 माइनस हो नहीं सकता, तो अब ये इसको 100 कैरी देगा। तो 100 प्लस जो 70 होगा आपका हो जाएगा 170। तो 170 माइनस 90, ये भी आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ बचा है केवल 400, क्योंकि 100 तो आपने यहाँ से ले लिया था। अब जब यहाँ पर 400 बचा है तो इसको कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 1000 दे सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 1400। तो 1400 में से 900 जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 500। उसके बाद यहाँ पर अब 1000 ही बचा था, क्योंकि 1000 तो इसको दे दिया था, तो 1000 माइनस 1000 क्या आ जाएगा आपका 0। तो अगर आप सबको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 588, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो। अब इस पे चलते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो हम 1 लेते हैं, तो 1 नहीं आता है एक्चुअली में, यहाँ पर 10 आता है, तो 10 + 7 17 हो जाता है। तो वही 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 8। फिर से यहाँ 7 बचेगा, तो ये 1 कैरी नहीं देता है, एक्चुअली में क्या कैरी देता है 100 देता है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये आपको क्या देता है 100 देता है, तो ये 170 हो जाता है। तो 170 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 8। फिर यहाँ 14 बचता है, फिर ये इसको देगा, तो ये इसको 1000 देगा, तो यहाँ 1400 हो जाता है वैसे। तो 1400 माइनस 900, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर 14 माइनस 9, ये भी हो जाएगा आपका 5। तो आपका यही आंसर आएगा। तो आपको पता चल गया होगा जो हम कैरी लेते हैं या कैरी देते हैं वो किस बिहाफ पे देते हैं। तो इसमें तो बस इतना ही था। इसके बाद मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताना चाहूँगा। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है, 110 में 5 1s हैं, 100 में 6 10s हैं, 1000 में 400 से बनता है, और 110,000 6000 से बनता है। ऐसा नहीं होता है वैसे, बट मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहा हूँ कि मान लो किसी और कोई और ग्रह है, प्लेनेट है, उस पर ऐसा होता होगा। तो इसके बिहाफ पर मुझे ये प्लस करना है, ऐड करना है। तो कैसे करा जाएगा? तो देखिए 9 + 3 होता है 12 वैसे तो 12 हमने पढ़ा है, 12 आ गया है, बट इसमें बोला हुआ है कि 5 1 से ही 110 बन जाता है। तो यानी जब 5 1 से 110 बन जाता है तो इसको तोड़ सकते हैं 5 5 और 2 में, तो ये 210 बन गए। अब 210 यहाँ तो रहेंगे नहीं 1s पोजीशन पे, तो 210 को कहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो ये यहाँ चले जाएगा, और यहाँ आपका केवल बच जाएगा 2। उसके बाद 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो 13 जब बना तो हमें पता है कि 6 10 से 100 बनता है। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो ये 6 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये 200 बन गए आपके, क्योंकि 6 10 से 100 बन जा रहा है। तो ये जो 200 है ये नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और आपका जो 1 है यहाँ बच जाएगा। उसके बाद 9 2 11 14 हो जाएगा आपका, और 400 से 1000 बन रहा है, तो यहाँ पर कितने 1000 बन जाएंगे 4 4 4 और 2, तो 3000 बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 4000 बन रहे हैं, यानी 400 बन रहे हैं, तो 400 से 3000 बन जाएंगे, और जो 3000 है नेक्स्ट को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और आपका केवल क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 बच जाएगा। उसके बाद 9 + 2 11, 11 + 3 14 हो जाएगा। अब 6000 से 10,000 बन रहे हैं, तो यहाँ कितने 10,000 बन जाएंगे 6 6 and 2, तो यहाँ पर 2 10,000 बन रहे हैं। तो जो 2 10,000 बन रहे हैं 2 10,000 को ट्रांसफ़र हो जाएंगे आगे की तरफ, और यहाँ पर केवल क्या बचेगा 2 बचेगा।
उसके बाद ये 20 आपका 2 आ जाएगा। यानी अगर मैं इस सिस्टम के हिसाब से चलूँ तो आपका आएगा 22,212। अब मैंने एक ऐसा ही इसके अगला क्वेश्चन बना रखा है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने ऐड कर दिया है और आपको बस ये बताना है कि जो मैंने ऐड करा है इसके हिसाब से 110 में कितने 1 होंगे, 100 में कितने टेंस होंगे, 1000 में कितने 100 होंगे, 110,000 में कितने 1000 होंगे और 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।